क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन, जूते या आपके किचन के मसाले आप तक कैसे पहुंचते हैं? ये चीजें हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हम शायद ही कभी उनके सफर के बारे में सोचते हैं। वे जादू से दुकानों में नहीं आते। इसके पीछे एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया होती है। हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है। बड़े बड़े मेटल के बक्सों में पैक होकर कार्गो जहाजों पर समुद्र पार करके आता है। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हमें वह सब कुछ मिले जिसकी हमें जरूरत है। ये जहाज हमारी दुनिया की खामोश लाइफलाइन है, जो दिन रात सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। चीन की फैक्ट्रियों को भारत के बाजारों से जोड़ते हैं। ये जहाज बिना रुके काम करते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। सोचिए, अगर ये सारे जहाज रुक जाए, पेट्रोल, गैजेट्स, यहाँ तक कि प्याज भी गायब हो जाएंगे और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। हमारी जिंदगी ठहर जाएगी और हम एक नई चुनौती का सामना करेंगे। हर रोज हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो समुद्र के रास्ते हम तक पहुंची हैं, लेकिन हम इस बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। ये चीजें हमारे जीवन को आसान और आरामदायक बनाती हैं। तो अगली बार जब आप कोई नया गैजेट अनबॉक्स करें या इंपोर्टेड चाय की चुस्की लें, तो उस कमाल की यात्रा को याद करें जो उसने की है। ये यात्रा हमारे जीवन को समृद्ध और विविध बनाती है। ये जहाज सिर्फ कार्गो नहीं ढोते, ये हमारी लाइफस्टाइल, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को ढोते हैं। ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये वे अनदेखे धागे हैं जो हमारी ग्लोबल दुनिया को एक साथ बुनते हैं। ये धागे हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और हमारी दुनिया को एक छोटा सा गांव बनाते हैं। जब आप किसी शिप के बारे में सोचते हैं, तो टाइटैनिक को भूल जाइए। मायर्स्क के कंटेनर शिप तैरते हुए स्काईस्क्रेपर हैं। ये विशाल जहाज समुद्र में चलते फिरते शहर जैसे लगते हैं, जिनकी मौजूदगी अपने आप में एक अजूबा है। वे 4 फुटबॉल मैदानों से ज्यादा लंबे, एफिल टावर से ऊंचे हैं और 20,000 से ज्यादा कंटेनर ले जा सकते हैं। इतना कि मुंबई से पुणे तक एक ट्रेन खींच सके। सोचिए, एक ही जहाज पर इतनी जगह है कि उसमें छोटे शहर की पूरी आबादी का सामान आ जाए। यह 50,000 हाथियों के वजन के बराबर है। इतनी भारी चीज को पानी पर तैरता देखना किसी जादू से कम नहीं लगता। डेक पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप 20 मंजिला इमारत पर हो, जिसमें क्रिकेट मैच के लिए भी काफी जगह हो। हवा में ऊंचाई का एहसास और चारों तरफ फैला नीला समंदर एक अलग ही रोमांच देता है। हर कंटेनर में जीन्स से लेकर लैपटॉप से लेकर फ्रोजन फिश तक कुछ भी हो सकता है। एक तैरता हुआ सुपरमार्केट और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर सब एक में। हर कंटेनर के पीछे हजारों लोगों की जरूरतें और सपने छुपे होते हैं। इस शहर के साइज के वेसल को लोड और अनलोड करना इंजीनियरिंग और कोऑर्डिनेशन का एक कमाल है। हर कंटेनर की सही जगह तय करना और उसे सुरक्षित पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये इंसान की इंजीन्यूइटी अपने सबसे बड़े रूप में है। ये सब कुछ हमारा सामान दुनिया भर में ले जाने के लिए है। मायर्स्क के ये जहाज आधुनिक दुनिया की लाइफलाइन है, जो देशों को आपस में जोड़ देते हैं और हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। अंदर ये जहाज पूरी तरह से बिजनेस के लिए है। हर कोना, हर मशीन, हर सिस्टम सिर्फ एक ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, दुनिया भर में सामान पहुंचाना, और वो भी समय पर, सुरक्षित तरीके से। यहाँ हर चीज का एक ठोस कारण है और हर जगह काम का माहौल है। कोई पूल या कसीनो नहीं, न ही कोई थिएटर या लग्जरी डाइनिंग। यहाँ मनोरंजन के लिए बहुत कम जगह है, क्योंकि जहाज का असली फोकस काम और संचालन पर है। सिर्फ कार्गो की अंतहीन कतारें जो जहाज के डेक पर एक के ऊपर एक सलीके से रखी जाती है, और हर कंटेनर के पीछे एक कहानी छुपी होती है। क्रू पीछे एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक में रहता है, जहां उनके लिए सीमित लेकिन जरूरी सुविधाएं होती हैं, सोने, खाने और थोड़ा आराम करने के लिए। बाकी जहाज में कंटेनरों और स्टील के गलियारों का एक जटिल जाल है, जिसमें रास्ता ढूंढना भी कभी कभी किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। कुछ हिस्से समुद्र तल से काफी नीचे हैं, जहां रोशनी कम और माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। ये इंजनों की गूंजन और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी की दुनिया है, आराम की नहीं। यहाँ हर पल मशीनें चलती रहती हैं और हर चीज को सुचारू रखने के लिए सतर्कता,
जरूरी है। एक अनोखी चीज है टॉर्शन बॉक्स, एक बड़ा खोखला फ्रेम जो जहाज को स्टॉर्मी समुद्र में मुड़ने से बचाता है और जहाज की मजबूती का राज भी है। इसमें क्रू के लिए चलने लायक सुरंगें भी होती हैं, जिससे वे जहाज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं। इंजन रूम इसका दिल है, विशाल, शोरगुल वाला और शक्तिशाली, जो रोजाना टनों ईंधन जलाता है और पूरे जहाज को जिंदा रखता है। यहाँ के इंजीनियर मास्टर होते हैं जो जहाज को चौड़ी सी साथ चलाते रहते हैं और किसी भी समस्या का तुरंत हल निकालते हैं। जहाज एक सेल्फ कंटेन्ड दुनिया है जिसकी अपनी बिजली, पानी और वर्कशॉप है। यहाँ जरूरी चीजें खुद ही बनाई और रिपेयर की जाती है। यह एक ऐसा कमाल है जिसे पृथ्वी पर सबसे अलग थलग जगह पर महीनों तक जीवित रहने के लिए बनाया गया है, जहां हर दिन एक नई चुनौती और रोमांच लेकर आता है। आपको उम्मीद होगी कि इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए सैकड़ों क्रू की जरूरत होगी, लेकिन सिर्फ 25-30 लोग ही पूरा शो चलाते हैं। वे 24 घंटे शिफ्टों में काम करते हैं, नेविगेट करते हैं, इंजन मेंटेन करते हैं, कार्गो सुरक्षित करते हैं, खाना बनाते हैं और सफाई करते हैं। जिंदगी अनुशासित और व्यवस्थित होती है, लेकिन अकेली भी यात्राएं महीनों तक चलती हैं। परिवार और दोस्तों से दूर, कम्युनिकेशन मुश्किल होता है और वे जिंदगी के खास पलों को मिस कर जाते हैं। इनाम, हाई सैलरी और लंबी छुट्टियां, लेकिन घर पर बिताने वाले समय की कीमत पर। यह एक समझौता है, महीनों की एकांतता और कड़ी मेहनत के बदले पैसा। केवल वे लोग ही इस जिंदगी को चुनते हैं जिनमें सचमुच मानसिक मजबूती होती है। यह अनुशासन, त्याग और अंतहीन समुद्र की दुनिया है। समुद्र में जिंदगी सिर्फ रूटीन नहीं है, यह रिस्की भी है। साई लुटेरे एक असली खतरा है, खासकर सोमालिया जैसे हॉटस्पॉट में। क्रू खुद को हाई प्रेशर वाटर होसेस और एंटी पायरेसी बैरियर्स से बचाता है, लेकिन खतरा हमेशा मंडराता रहता है। फिर प्रकृति है, बिल्डिंगों जितनी ऊंची लहरों वाले तूफान इन बड़े जहाजों को खिलौनों की तरह उछाल सकते हैं। क्रू को हजारों कंटेनरों को भारी चेन्स से सुरक्षित करना होता है। अगर वे ढीले हो जाते हैं तो अराजकता फैल जाती है। ऑफिसर स्टॉर्मों से बचने के लिए एडवांस वेदर टेक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें जहाज की मजबूती पर भरोसा करते हुए उन्हें झेलना पड़ता है। हर तूफान ट्रेनिंग और साहस की एक परीक्षा है। अकेले, जमीन से दूर, क्रू ग्रह की सबसे शक्तिशाली ताकतों का सामना करता है। यह बहादुरों के लिए एक काम है। हफ्तों समुद्र में रहने के बाद आप सोचते होंगे कि पोर्ट कॉल का मतलब आराम होता है, लेकिन यह सबसे बिजी समय होता है। जहाज सिर्फ 24-48 घंटे रुक सकता है। घड़ी के खिलाफ दौड़ते हुए हजारों कंटेनरों को अनलोड और लोड करता है। बड़ी क्रेनें एक्शन में आती है, जबकि क्रू कागजात संभालता है, ईंधन भरता है और अर्जेंट मेंटेनेंस करता है। कोई साइट सीइंग नहीं होती, सिर्फ पोर्ट का इंडस्ट्रियल नजारा। नाविक दुनिया भर में यात्रा करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसे देखते हैं। उनकी दुनिया जहाज ही है। पोर्ट में हर घंटे पैसे लगते हैं, इसलिए स्पीड सब कुछ है। जैसे ही आखिरी कंटेनर लोड होता है, ये वापस समुद्र में चला जाता है। यात्रा कभी सचमुच रुकती नहीं। कार्गो जहाज की यात्रा एक अथक चक्र है। नौकायन, लोडिंग, अनलोडिंग, जो ग्लोबल ट्रेड से प्रेरित है। इन जहाजों और उनके छोटे समर्पित क्रू के बिना हमारी अलमारियां खाली हो जाएंगी और इकोनॉमी रुक जाएंगी। आप जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, वह इस एपिक कहानी का हिस्सा है। हम शायद ही कभी उन सेलरों पर ध्यान देते हैं जो दुनिया को जोड़ते हैं, लेकिन उनके बलिदान हमारे रोजमर्रा के जीवन में बुने हुए हैं। वे एकांत और खतरे को सहते हैं ताकि हम बहुतायत का आनंद ले सकें। अगली बार जब आप कोई कंटेनर जहाज देखें, तो उसके पीछे की मानवीय कोशिश को याद करें। ये हमारे ग्लोबल विलेज के सच्चे अनसुने हीरो हैं।